गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान, शिक्षा और अधिगम में क्या संबंध है, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान, शिक्षा और जो अधिगम होता है उन सब का आपस में क्या संबंध है स्टूडेंट्स। आज हम इसके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षण अधिगम से संबंध जो है वो दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है, यानी कि इनका शुरू से ही संबंध है और अब इनका संबंध और भी गहरा होता जा रहा है। इनका गहरा संबंध होने का मुख्य कारण है कि मानव व्यवहार के जो भेद हैं उसको खोलने के लिए जो मनोविज्ञान है आज वह बहुत सक्रियशील हो चुका है। हर क्षेत्र में मनोविज्ञान ने अपनी आशाएं लगाए बैठा है और जो मनोविज्ञान है उन्होंने अपनी अलग अलग विधियों का प्रयोग करके इस रहस्य को खोल दिया है। अधिगम विधियों ने शिक्षण प्रक्रिया को किसी न किसी ढंग से अवश्य ही प्रभावित किया है। मनोविज्ञान को हम शिक्षण और अधिगम से अलग नहीं कर सकते। अब शिक्षण और अधिगम से अलग नहीं कर सकते तो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसके कारण हम मनोविज्ञान, शिक्षा और अधिगम का आपस में बहुत गहरा संबंध है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। आइए उनको बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि इनको समझने के लिए, व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने के लिए मनोविज्ञान ही एक ऐसा मात्र साधन है जो व्यक्ति की सहायता कर सकता है। यानी मनोविज्ञान के द्वारा ही हम जो विभिन्नताएं हैं उनको पढ़ सकते, समझ सकते हैं। व्यक्ति विभिन्नताओं में व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता, पर्सनैलिटी होती है, उसके हर एक पहलू को ध्यान में रखा जाता है, हर एक पहलू की स्टडी की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर सारी विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं, उसकी मानसिक विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं, संस्कृति कौन सी है उसकी, और उसकी सामाजिक विभिन्नताएं कौन सी हैं। यानी कि हमारे विभिन्नता के चार पहलू होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। चार पहलुओं में से हर एक पहलू विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही हम व्यक्ति विभिन्नताओं को पढ़ेंगे। कुप्पुस्वामी ने यहाँ तक कहा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए व्यक्ति विभिन्नताओं के अनुकूल ही हमें कार्य करना पड़ता है और यह केवल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि कुप्पुस्वामी ने 1964 में अपनी परिभाषा में इस बात का जिक्र किया है कि व्यक्ति विभिन्नताओं को अनुकूल बनाने के लिए हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान ही व्यक्ति विभिन्नताओं को करीबी से समझने में हमारी सहायता करता है। व्यवहार को समझना। व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया है, यानी विज्ञान का व्यवहार जो उसको मनोविज्ञान माना गया है। हर एक व्यक्ति के व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार जो होता है वो हमारा अहम मुख्य बिंदु होता है। केवल व्यवहार को सही दिशा देना ही शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा शिक्षण और अधिगम की दिशा बिल्कुल सही है तो हमारा मनोविज्ञान का उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य को यह ज्ञान होगा कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यवहार का आधार क्या है, व्यवहार इस प्रकार क्यों किया जा रहा है और व्यवहार के किस प्रकार को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, किस दिशा में उसको मोड़ा जा सकता है, कैसा उसमें वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने से ही हम शिक्षण और अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि व्यवहार को समझने में, आपका किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने में हमारी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है, क्योंकि विज्ञान का व्यवहार ही हमारा क्या कहलाता है, व्यवहार। क्योंकि स्टूडेंट्स, विज्ञान का व्यवहार ही हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार कैसा है, क्यों है, मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसको किस प्रकार से वांछित परिवर्तन लाया जा सके, ये सारा हमें मनोविज्ञान ही सिखाता है स्टूडेंट्स। तीसरा आपका बाल केंद्रीय शिक्षा। स्टूडेंट्स, पहले जो हमारी प्राचीन काल में शिक्षा होती थी उसमें हमारा सेंटर्ड बिंदु टीचर्स होता है, यानी कि टीचर्स सेंटर एजुकेशंस को हम पहले पढ़ते थे, क्योंकि सारा काम टीचर्स को ही करना होता था और टीचर्स के अकॉर्डिंग ही बच्चा
को ज्ञान देना होता था, लेकिन अब नवीनतम पीढ़ियों के अंदर आज नवीन यानी मॉडर्न जो हमारा ज़माना अभी चला हुआ है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, यानी कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा की जगह बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। अब हमने बच्चे को सेंटर में रखना है और बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चे का मन है, भाव है, विचार है, व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे को शिक्षा देनी है और बच्चे के अकॉर्डिंग अपने अपने मेथड को बदलना है, ताकि बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छी प्रकार से जल्दी सीख पाए और लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख पाए स्टूडेंट से। क्योंकि नवीनतम विचारधारा के अनुसार सबसे अधिक बाल केंद्रित पर बल दिया जा रहा है। मनोविज्ञान में इस बात का बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार किया गया है कि बालक के व्यक्तित्व के अनुसार ही हमें शिक्षा देनी चाहिए और इसे ही हम बाल केंद्रित शिक्षा कह सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार ही शिक्षण और अधिगम की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस दृष्टि से भी मनोविज्ञान, शिक्षण और अधिगम में तीनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है स्टूडेंट्स। चौथा पार्ट है आपका कि भी अभिप्रेरणा और रुचि। देखो, मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को जो प्रेरणा है वो रुचि बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर हमें किसी बच्चे को अधिगम कराना है तो उसको पहले विपरीत करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा विपरीत होगा उतना ही वो ज़्यादा सीखने के तत्पर होगा और सीखना भी उसका जल्दी होगा। और बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सिखाना है। हर एक बच्चे को एक तरह से नहीं सिखाया जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना ही मनोविज्ञान की ही मांग है कि बच्चे को पहले अभिप्रेरित करो उसके बाद अधिगम करवाओ। यह किसकी मांग है? यह हमारी मनोविज्ञान की ही मांग है, क्योंकि मनोविज्ञानी प्रेरणा को बहुत आवश्यक मानता है। मनोविज्ञान तरीकों द्वारा विद्यार्थी को, अध्यापक को शिक्षण अधिगम के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम की जो गति होती है वह धीमी होती है और अधिगम इतना प्रभावशाली भी नहीं होता। अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षण और अधिगम को एक गति प्रदान की जा सकती है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान, अधिगम द्वारा शिक्षण और अधिगम का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और रुचि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं स्टूडेंट्स। विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना है तो सबसे पहले हमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी स्टूडेंट। देखो, अभिप्रेरणा में, रुचि में और अधिगम में इस पहरा के अकॉर्डिंग बहुत गहरा संबंध है। अगर हमें किसी बच्चे को प्रेरित करना है तो पहले उसके अंदर रुचि जागृत करनी होगी। रुचि जागृत करने के बाद ये बच्चा क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। जितना ज़्यादा बच्चा प्रेरित होगा उतना ज़्यादा ही वो अच्छी प्रकार से अधिगम कर पाएगा, अधिगम को जल्दी सीख पाएगा, उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अधिगम की परिस्थितियाँ। कि अधिगम हम किसी बच्चे को करवा तो रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में करवा रहे हैं, कैसे वातावरण में उसको अधिगम करवाया जा रहा है। अधिगम का जो वातावरण होता, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो भी अधिगम को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान की सहायता से अधिगम की प्रक्रिया व अधिगम की उचित परिस्थितियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों को समझने के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि उनके लिए हम किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया, किस प्रकार की अधिगम परिस्थिति को पैदा करें कि बच्चा उसको जल्दी सीख पाए। इसकी जानकारी मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा होती है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए उचित अधिगम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अच्छे वातावरण और उचित परिस्थितियों में विद्यार्थी निश्चित रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अधिगम के लिए कक्षा का जो वातावरण होता है वो स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस पर हम व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो सबसे कुल मिलाकर बात ये है स्टूडेंट्स कि अधिगम परिस्थितियाँ भी अधिगम को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। इसलिए जब हम किसी को अधिगम करा रहे होते हैं तो उसकी परिस्थितियों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए, ताकि बच्चा उसको अच्छी प्रकार से समझ सके और लॉन्ग टर्म तक उसको याद कर सके। तो अधिगम की परिस्थितियाँ भी अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका अचेतन मन। देखो, अचेतन मन समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मन के 3 भाग होते हैं। एक चेतन होता है, एक अचेतन होता है और एक अचेतन होता है। व्यक्ति के व्यवहार में इन तीनों का अपना अपना योगदान होता है। किसी एक के द्वारा हम
कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर तीनों प्रकार का जो चेतना होती है उसका अपना अपना महत्व होता है। मन का अधिकांश भाग जो हमारा अचेतन मन होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मन का अधिकांश भाग कौन सा होता है? अचेतन मन का बना होता है, क्योंकि मन का अचेतन अभिदा से दूर होता है। व्यक्तित्व के विकास में अचेतन मन की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति के अचेतन मन को भली भांति से समझ सकते हैं, उसके समायोजन में उसकी सहायता कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी शिक्षण और अधिगम मनोविज्ञान में आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता का संबंध दिखाई देता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।